कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने विकास की अवधारणा में से विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था और विकास के सिद्धांतों के बाद में हमने बोला था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले अगर हम कारकों में से बात करते हैं तो जो आनुवांशिक कारक होते हैं वो बालक या बालिका के विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारक बालक या बालिका के विकास को आनुवांशिक कारक बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर माता पिता की हाइट ज्यादा है तो जो उनकी जो संतानें होती हैं मोस्टली उनकी भी हाइट काफी अच्छी होती है। अगर माता पिता का रंग रूप बच्चे के रंग रूप से मैच करता है, ये सब क्या है, उनके आनुवांशिक कारक हैं और आनुवांशिक गुण हैं। अगर बच्चे का जैसे माता पिता का बुद्धि का विकास जिस प्रकार से होता है उसी टाइप से देखा होगा तर्क शक्ति, जैसे माता पिता की तर्क शक्ति होती है उसी टाइप से बच्चों में भी वो गुण दिखाई देते हैं। बौद्धिक विकास जो माता पिता में होता है वही क्या है, आनुवांशिक गुणों के द्वारा बच्चों में भी दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं आनुवांशिक कारक जो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला हमने देखा आनुवांशिक कारक। दूसरा हम देखेंगे वातावरण। वातावरण, जिस वातावरण में बालक या बालिका रह रही है, यानी कि जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है वो वातावरण बालक के विकास में बहुत ज्यादा असर डालता है। यानी कि बालक के जो आसपास का वातावरण है वो किस प्रकार का है। जैसे कि देखा होगा कुछ वातावरण जो होते हैं बालक के विकास के लिए सही नहीं होते हैं। जहाँ जिस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, जैसे आसपास का वातावरण जिस टाइप की सोच रखता है, बालक का विकास भी उसी टाइप का होता है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एरिया जैसे स्लम एरियाज में देखा होगा बच्चे का विकास किस प्रकार का होता है। ठीक है, आपने वहीं हाई सोसाइटी वाले एरिया में देखा होगा बच्चे का विकास किस टाइप का होता है, बच्चे किस टाइप के लोगों के साथ उठता बैठता है। ठीक है, उसका समाज किस टाइप का है, वातावरण उसको किस टाइप का मिल रहा है। तो ये भी बच्चे को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। आपने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा होगा बच्चे का विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कई क्षेत्र भी प्रभावित करते, कई क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। तो वातावरण भी बालक के विकास में प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। फिर हम बात करते हैं आगे आयु। आयु आयु बढ़ने के साथ साथ बालक का विकास क्या होता है उसी हिसाब से होता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। शारीरिक मानसिक विकास होने के साथ साथ क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। तो आयु भी क्या है, मुख्य कारक है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से मुख्य कारक है। यानी आयु के बढ़ने के साथ साथ बालक की क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बहुत सारे विकास होते हैं। तो आयु भी क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अब हम बात करते हैं बुद्धि। यानी कि बुद्धि भी क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। बुद्धि जैसे कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो जो कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों के सामने आप कोई बात सिखाएंगे या उनको शिक्षा देंगे तो वो क्या करेंगे, उस बात को बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वही मंद बुद्धि वाले जो बालक होंगे उनको आप कोई भी बात सिखाएंगे, कुछ भी शिक्षा देंगे तो वो बहुत धीमे धीमे सीखेंगे। तो ये क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। यानी कि जो बुद्धि है ये भी विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अब हम आगे बात करेंगे लिंग। लिंग यानी कि लिंग भी विकास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। जब जन्म के समय जो बालक का जन्म के समय जो बालक की हाइट होती है, ठीक है, जन्म के समय जब बालक की हाइट होती है वो बालिका शिशु से, बालक शिशु की जो हाइट होती है वो बालिका शिशु से थोड़ी सी ज्यादा होती है। भले ही वो 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा हो लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होती है। कुछ समय बाद बालिकाओं में विकास की गति तीव्र हो जाती है। ठीक है, उनमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है। वहीं बालक की परिपक्वता थोड़ी सी देर में आती है बालिकाओं की तुलना में। तो लिंग
भी क्या है, लिंग भी विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। लिंग भी यानी कि लिंग भी क्या है, एक प्रमुख कारक है बालक के विकास को प्रभावित करने वाला। पोषण, नेक्स्ट बात करेंगे पोषण। पोषण बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, यानी कि विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जब बच्चा गर्भावस्था में होता है उसी समय माँ को सजेस्ट किया जाता है, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप पौष्टिक तत्वों का सेवन करिए, ताकि बालक के जो भी, क्योंकि उस समय बालक की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका मानसिक विकास हो रहा होता है, बच्चा भ्रूण में बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, जितना अच्छा पौष्टिक तत्व बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है, बच्चे के विकास में पौष्टिक तत्वों का समावेश बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और पौष्टिक तत्व की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो पौष्टिक तत्व क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ठीक है, पौष्टिक तत्व भी विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। खेल भी विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। देखा होगा कि बच्चों का जब हाइट वगैरह भी नहीं बढ़ रही होती है या कुछ मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत अच्छे खेल होते हैं, पजल वगैरह होते हैं। मोस्टली बच्चों को बोला जाता है पजल गेम खेलने को कहा जाता है, चेस खेलने को कहा जाता है, लूडो खेलने को कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे और जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो भी खेलने के लिए कहे जाते हैं। कहीं ना कहीं वो शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं। मीन्स इससे क्या होता है, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। बच्चे पजल गेम खेलते हैं, वे उसी में क्या करते हैं, सोच, मीन्स उनका क्या होता है, मानसिक सोच का विकास होता है, मानसिक सोच का विकास होता है। तो यानी खेल भी क्या करता है, विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अब हम बात करते हैं रोग और चोट। अगर बच्चे में किसी प्रकार का रोग है या उसको किसी प्रकार की चोट है, तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होगा या मानसिक विकास होगा वो भी प्रभावित होता है। ठीक है, किसी प्रकार का चोट है या किसी प्रकार का रोग है तो बच्चे का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये भी क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो हमने देखा कि विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में क्या क्या है, आनुवंशिक कारक है, वातावरण प्रमुख कारक है, आयु। ठीक है, आयु के साथ साथ क्या होता है, बालक का शारीरिक और मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, चारित्रिक विकास, ये सब क्या होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ में ऐसे विकास होते जाते हैं। बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और मंद बुद्धि वाले बालकों में आपने देखा होगा अंतर, काफी अंतर दिखा होगा। लिंग, जन्म के समय शिशु बालिका और जो शिशु बालक होता है उसकी लंबाई में फर्क होता है। कुछ समय बाद क्या होता है, परिपक्वता पहले बालिका में आती है, बाद में बालक में आता है। तो यहाँ पे ये देखा, फिर यहाँ पे पोषण देखा। पोषण यानी किस टाइप के, जो जिस प्रकार के आप पौष्टिक तत्वों का सेवन करेंगे उसी हिसाब से क्या होता है, विकास बहुत जल्दी होता है। खेल भी क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। रोग और चोट, ठीक है। तो आपने देखा कि ये क्या है, मुख्य कारक है जो विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो पहले हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं, और जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक अवस्था के बारे में पूरी डिटेल, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम पूरी तरीके से पूरी बारीकियों के साथ पढ़ेंगे। लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, ठीक है, विकास की अवस्थाएं हैं, तो विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण जो किया है उसके आधार पर, जैसे कि हार्लॉक महोदय जी ने जो विकास की अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया है, विकास की इन्होंने 11 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने जो वर्गीकरण किया है उनके आधार पे, हार्लॉक महोदय जी के आधार पे जो विकास की अवस्थाएं हैं वो 11 प्रकार की हैं, जिसमें से गर्भावस्था का जो समय होता है वो गर्भधारण से लेकर जन्म तक, जब बच्चा गर्भ में होता है और जब उसके जन्म हो जाता है तो उस अवस्था को उन्होंने गर्भावस्था बोला। शैशवावस्था, इनके अनुसार, हार्लॉक महोदय जी के अनुसार जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म हुआ और 2 सप्ताह तक का जो समय होता है वो शैशवावस्था बताया हार्लॉक महोदय जी ने। बचपनावस्था, देखिए बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होती है और 2 वर्ष तक, आप अपना सोच लीजिएगा बचपनावस्था कब से कब तक की थी, हमेशा बचपन बचपन बोलते हैं। तो बचपनावस्था जो हार्लॉक महोदय जी ने बताई वो तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे वर्ष तक, 2 वर्ष तक की बताई। तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होती है 2 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 पार्ट में
डिवाइड कर दिया, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की जो अवस्था बताई है वो कब से कब तक है, तीसरे वर्ष से स्टार्ट होती है। जब ये खत्म होती है तो ये तीसरे वर्ष से स्टार्ट होती है और 6 वर्ष तक की, यानी पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 3 से 6 वर्ष वाली जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, पूर्व बाल्यावस्था। यही उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। उत्तर वाली जो होती है वो 7 से 12 वर्ष, पूर्व वाली 3 से 6 वर्ष, उत्तर वाली जो होती है वो 7 से 12 वर्ष तक की। फिर आती है वयः संधि, यानी कि जब बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य की अवस्था क्या कहलाती है, वयः संधि कहलाती है। ठीक है, वयः संधि जो होती है वो 12 से 14 वर्ष तक की होती है। वयः संधि जो होती है वो 12 से 14 वर्ष तक की होती है। बालिका शिशु के लिए थोड़ा सा अलग कर दिया है। बालिका शिशु के लिए क्या होती है, 11 से 13 वर्ष तक की होती है, और जो बालक शिशु होता है उसके लिए जो वयः संधि है वो 12 से 13 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, फिर क्या है, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था यानी किशोरावस्था को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हरलॉक महोदय जी ने, और पूर्व किशोरावस्था की उम्र बताई है 13 से 17 वर्ष। 13 से 17 वर्ष यानी कि इसी के मध्य से शुरू होती है 13 से 17 वर्ष, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। फिर प्रौढ़ावस्था की उम्र जो बताई है उन्होंने 21 से 40 वर्ष की बताई है, 21 से 40 वर्ष। और मध्यमावस्था जो है, मध्यमा यानी प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बीच में एक मध्यमावस्था आती है। मध्यमावस्था की जो उम्र है वो 40 से 60 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है वृद्धावस्था, सबसे लास्ट में वृद्धावस्था यानी कि 60 के बाद, ह्रास की अवस्था भी कहलाती है। इस समय इसके बाद में बिल्कुल स्लोप डाउन की तरफ चला जाता है। तो आपने देखा कि 11 टाइप की अवस्थाएं 11 भागों में वर्गीकृत किया सभी अवस्थाओं को। हलॉक फिर से बता देती हूँ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था। अगर पूछा जाए हलॉक महोदय के अनुसार विकास की विभिन्न कौन कौन सी अवस्थाएं कितनी अवस्थाओं में उन्होंने वर्गीकृत किया है, तो यानी कि इन्होंने विकास की 11 अवस्थाओं के बारे में बताया है। यही हम बात करते हैं अगर रॉस महोदय जी के बारे में, तो रॉस महोदय जी ने क्या कितनी अवस्थाएं बताई है, एक शैशवावस्था बताई है, शैशवावस्था बताई है, शैशवावस्था एक बताई है, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बताया है, फिर उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बताया है, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बताया है, और लास्ट में इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया है, किशोरावस्था के बारे में बताया है। यहाँ पे 1 से 3 वर्ष तक की अवस्था बताई है शैशवावस्था, फिर 3 से 6 वर्ष, फिर 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था बताई है। यानी कि रॉस महोदय जी के अनुसार जो अवस्थाएं हैं वो 4 प्रकार की हैं। ठीक है, जिसमें से शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और यहाँ हलॉक महोदय जी ने 11 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वयः संधि के बारे में आपको याद रखना है कि वयः संधि का टाइम ड्यूरेशन क्या है, 12 से 14 वर्ष। ठीक है, 12 से 14 वर्ष, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, रॉस महोदय जी के अनुसार 4 और हरलॉक महोदय जी के अनुसार 11 अवस्थाएं हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम एक एक अवस्था के बारे में कि उनके उपनाम क्या होते हैं। जैसे कि हमने शैशवावस्था को लिया तो शैशवावस्था की सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। शैशवावस्था में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उनके उपनाम क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और सारी चीजों को हम बारीकियों से पढ़ेंगे। और उसके बाद में जब हम विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेंगे तो जो भी विभिन्न अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे अपना ये सिलेबस आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे।